कि सबका एक जगह विचार होगा, बातें होंगी और कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तरह का आप देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग जो है वोटिंग करेंगे आइंदा फ्यूचर अपनी देखते हुए कि जो आने वाली सरकार है वो हम लोग के लिए क्या बेरोजगारी के हिसाब से वोट देंगे। और जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने रही है और जिस तरह से काम करके दिखाई है, तो युवा का भरोसा उस पर थोड़ा जगह है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तिथियां घोषित हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव है। ऐसे में बिहार में AIMIM ने भी कई जगहों पर चुनाव लड़ने की ऐलान कर दिया है। ऐसे में मुस्लिम लोगों के पास आए हुए हैं कि बिहार के मुसलमान मुजफ्फरपुर के लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बिहार के मुजफ्फरपुर के मुस्लिम की यदि बात करें तो इंडिया गठबंधन के साथ है कि NDA के साथ है? देखिए, अभी इस वक्त जो है पूरे भारत में सारे लोगों का जो एक इरादा है वो परिवर्तन का है जी। कि ये यहाँ जो अभी लोगों की जो दिल्ली ख्वाहिश है कि वो सरकार परिवर्तन हो। तो जाहिर सी बात है कि जिधर सारे लोगों का दिमाग है उधर यहाँ के माइनॉरिटी का भी दिमाग है। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि जो मेजॉरिटी चाह रही है कि सरकार परिवर्तन हो, एक नई सरकार आवे जो बेरोजगारी, महंगाई और उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर और जो नाना प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के बदलने की जो लोग सोच रहे हैं उसमें हम लोग साथ। अच्छा, AIMIM ओवैसी की जो पार्टी है उस वह भी उम्मीदवार बना रही है, मुजफ्फरपुर में उतारेगी। तो ऐसे में वो किसको नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को या फिर जो है NDA को? नहीं, ये AIMIM के उतारने से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। न NDA को नुकसान होगा, न इंडिया को नुकसान होगा। ओवैसी को खुद नुकसान होगा। ओवैसी बंधु क्या है कि ये एक तरह से जो है NDA का जो है वो B टीम के रूप में काम करता है। आपका जो है ओवैसी को अगर चुनाव लड़ना ही है तो बहुत सारे हैं, आसाम में लड़े, जाकर के जो है तेलंगाना में, सबसे पहले तो उसको पूरा तेलंगाना में लड़ना चाहिए। तो वो जो है वहाँ लड़ता नहीं है और यहाँ आ जाता है आपस में दो पक्ष में लड़ाने। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी है, लोकसभा चुनाव शुरुआत हो चुकी है, अब तो पहले चरण का नामांकन भी शुरुआत है। तो ऐसे में बिहार की बात करें तो मुस्लिम वोट किसके साथ, इंडिया गठबंधन या NDA के साथ? नहीं, मुस्लिम वोट तो जैसे भी हो अपनी सेफ्टी का तो ध्यान हमेशा रखेगा ही, है ना, कि जहाँ पर उसका अच्छा उसकी तरक्की हो, उसकी बात हो, उनकी बात। तो इस हज़ार से अगर मान लीजिए परिवर्तन अगर होता है तो उसको चाहेंगे हम कि परिवर्तन हो। हाँ, अब रह गया एक चीज़ है कि सबका एक जगह विचार होगा, बातें होंगी और कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, है ना। तो हम लोग सबको देखते हुए एक, है ना, प्लान बनाएंगे और उस हिसाब से करेंगे जो हम लोग के लिए बेहतर होगा। अच्छा, AIMIM के एंट्री से महागठबंधन को नुकसान होगा, इंडिया उसका यहाँ कुछ नहीं है। AIM का कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर बिहार में, समझे। अब रह गया, फिलहाल आप लोग नहीं महागठबंधन ऐसा के पक्ष में हैं? नहीं, हम लोग AIM का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है ना। अब उस तरह से हम लोग अगर AIM के साथ भी जाएंगे तो बिखर जाएंगे लोग, इसलिए हम लोग एक जगह यूनाइट होकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो गई, तो चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में आपके नजर में बेहतर कौन है और किसको वो मतलब किस आधार पर वोटिंग करें, किसके साथ है? डेवलपमेंट पर वोटिंग करेंगे हम लोग। जो सरकार, जो अभी की सरकार है, अभी विकास में तो ये फेल हो गई हर तरह से। किसी भी तरह का आप देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम लोग जो है वोटिंग करेंगे आइंदा फ्यूचर अपनी देखते हुए कि जो आने वाली सरकार है वो हम लोग के लिए क्या करती है, इसमें बेरोजगारी के लिए क्या करती है, महंगाई के लिए क्या करती है, अदर डेवलपमेंट के लिए क्या करती है। तो हम लोग इसको फ्यूचर अपना जो है देखते हुए हम लोग फैसला करेंगे किसको वोट देना चाहिए। वोटिंग तो अभी दूर है, तो अभी से हम क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई, आगाज हो चुका, नामांकन भी आज से पहले चरण शुरू है, तो ऐसे में आपकी नज़र में क्या होना चाहिए, किसके साथ है, किसको वोटिंग कैसे करेंगे? महागठबंधन को के साथ वोटिंग होगा मुसलमानों का? अभी तो जैसे लोग बता रहे हैं कि अभी वक्त की ज़रूरत है महागठबंधन को लाना। ये वक्त की ज़रूरत है कि महागठबंधन आए और हमारे हिसाब से बीजेपी अगर आती है तो ये मुल्क के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान की बात है। मुसलमानों के लिए? मुसलमानों के लिए
के लिए तो है ही, मुल्क के लिए नुकसान। मुसलमानों के लिए हमको नहीं लगता है मेरे हिसाब से कि बीजेपी से कोई नुकसान है मुसलमानों के लिए, इसलिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यह हिंदुस्तान के लिए बहुत ही नुकसान की बात है। बीजेपी और आरएसएस ये दोनों हिंदुस्तान के अच्छा, लिए एआईएम वैसी की पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी, तो वैसे में नुकसान किसका होगा, इंडिया गठबंधन या एनडीए? ओवैसी की पार्टी हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकती है, उसका हक है। मुजफ्फरपुर से भी प्रत्याशी उतारने की हाँ, बात बता हो रही रहे है, हैं। तो आप लोग और यहाँ हमें नहीं लगता है कि उसका कुछ है। हम लोग तो अभी फिलहाल अच्छा, आप तो युवा हैं जी। क्या कहेंगे इस बार अब लोकसभा चुनाव पर होने जा रहा है? युवा यहाँ पे इस बार बेरोजगारी के हिसाब से वोट देंगे, और जो महागठबंधन के सरकार जो 17 महीने रही है और जिस तरह से काम करके दिखाई है, तो युवा का भरोसा उस पर थोड़ा जगह है। और दूसरी बात ये है कि ये एक महागठबंधन की सरकार है, जो सबसे पहला ये है कि सबको एक साथ लेके चलने वाली है। मतलब ये बोलती भी है तो करती भी है। और अगर अच्छा, आप बताइए, तो काफी बुजुर्ग हैं, अनुभवी भी हैं, कई चुनाव को भी देखा है, इस बार क्या लग रहा है, मुस्लिम का साथ किसे मिलेगा? अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब महागठबंधन को साथ मुसलमान है या बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ है? देखिए, अभी महागठबंधन या बीजेपी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि मुस्लिम किसके साथ जाएंगे। हमारे लिए चाहे बीजेपी हो चाहे गठबंधन हो, जो मुल्क के लिए जो बेहतर हो, लोग सब सोच करके उसको वोट देंगे। आपके नज़र में फिलहाल कौन बेहतर है? हमारे लिए तो मुल्क के लिए अगर सोचा जाए तो इंडिया गठबंधन ही है। क्या कहेंगे, काफी देर से सभी लोगों की बातों को आप सुन रहे थे, तो ऐसे में महागठबंधन या एनडीए किसको साथ होगा मुसलमानों का वोट? तो मुसलमान का वोट किसके साथ होगा, ये तो सब अपना अपना राय है। कौन कर दीजिए। हमारा अपना राय, हमसे अपना मेरा राय ले सकते जी हैं। जी, आप अपनी राय बताइए। हाँ, मुसलमान का तो हम नहीं कह सकते हैं। जहाँ तक मेरा है, तो जो बेहतर उस वक्त कैंडिडेट होगा उसके हिसाब से फिर कैंडिडेट बेस पर वोट होगा। हाँ। अच्छा, जो एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी, तो उससे किसका नुकसान होगा? तो वैसी का यहाँ कुछ है ही नहीं। मुजफ्फरपुर में किसी का प्रत्याशी नहीं उतारने की बात नुकसान कर होगा, किसी का नहीं नुकसान होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चल लल्लू भाई, क्या लग रहा है जो आपने सभी लोगों को सुना और बताया? देखिए, आपका दो सवाल था। एक तो ये कि एआईएमआईएम ओवैसी के पार्टी का मुजफ्फरपुर से या बिहार से लड़ना, क्या इससे वोट माइनॉरिटी का बिखरेगा? लेकिन मैं आज इस माध्यम, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि ओवैसी की वजह से यहाँ के माइनॉरिटीज का एक भी वोट भी करने वाला नहीं है, बल्कि ओवैसी खुद बिखर जाएगा आपकी बार। वो यहाँ के लोग जान गए कि ओवैसी जो है एक डुअल पॉलिटिक्स करता है और ये समाज को बिखेरने का काम करता है। लोकसभा चुनाव की आगाज हो चुकी है, तिथियां घोषित हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में हम आए थे, जहां पर लोगों ने कहा, ज्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय है। हालांकि सबने एक बात कहा कि ओवैसी कोई फैक्टर नहीं होंगे, मुस्लिमों का वोट एकजुट है और जब चुनाव आने के बाद यह तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की ओर अपना रुख बताया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।